डियर पेरेंट्स एंड तमाम लैंग्वेज टीचर जो कि पूरे इंडिया से हमें सुन रहे हैं, आप लोग का दिल से धन्यवाद। चूँकि थोड़ा लेट हो गया अपडेट देने में। आज मैं सिलसिले ढंग से सारे अपडेट पे आप लोग को बताता हूँ कि अब तक क्या हुआ है, क्या हमारा सिचुएशन है और क्या होगा। इन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा देर तक यूट्यूब पे रहता नहीं है, डिलीट हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दिए, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले कल जब हम लोग पहुंचे तो वही यूजुअल जो हमारे साथ 1 जून को हुआ था, वही आप 8 जून को देखने को मिला है। ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। बट खैर, दूसरी बात है। हम लोगों ने सीबीएसई ऑफिस गए और जाने के बाद हमने रिसेप्शन पे जाके अपनी प्रॉब्लम को बताया कि हाँ मैम, हम पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं और हमें कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो 10 मिनट के बाद उन्होंने हमें वहाँ से एक पर्सन आए और बोले कि आपसे एकेडमिक हेड जो कि डायरेक्टर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही आदमी मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। क्योंकि हम संख्या में कम थे, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो हमने दो, मैं और मेरे एक साथी हैं, हम दोनों ने जाके वहाँ पे मिले। अंदर जाने के बाद बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है, वो सारे आपको मैं सिलसिले ढंग से समझाता हूँ, ताकि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी जानकारी पूरी मिल सके। तो सबसे पहले जब हम वहाँ पे गए तो हमने अपनी समस्या को रखी। वो मैम सारे कुछ बड़े ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने अपना डाटा निकाला, और डाटा उनके जो डाटा थे बहुत ही शॉकिंग थे। उनके डाटा के अकॉर्डिंग वो बता रहे कि सिर्फ 26,000 स्टूडेंट है जो फ्रेंच सीखते हैं। मतलब मैं तो खुद सरप्राइज था। मैंने मैम को बोला, मैम ये डाटा लाते कहाँ से हो आप, जो मतलब कुछ भी इसके अंदर है। उन्होंने जो भी चीज़ें दिखाई अनएक्सेप्टेबल था। फिर उन्होंने मुझे बोले कि देखिए, हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हम दिन रात एक करके इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। चूंकि इस मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे एक चीज़ तो समझ में नहीं आता कि ये समस्या सीबीएसई ऑफिस में ही सॉल्व हो सकता था। हमने पता नहीं क्यों कंसर्न आगे सुप्रीम कोर्ट तक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से हमें तो कम, हम लोगों को कम, उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। चलिए खैर, अपनी अपनी राय हो सकता है इस पे, आप लोग जो भी राय है कमेंट में लिख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने मैम को बताया कि मैम, आपको जो भी करना है ना, जो भी डिसीजन लेना है, प्लीज स्कूल खुलने से पहले आप अपना पाथ क्लियर कर दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए, हम डिसीजन वही लेंगे जो सबके लिए सही रहेगा। चलिए, एक गुड न्यूज उन्होंने बोला। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी जो मीटिंग है एनसीएफ के साथ में, और वो मीटिंग होने वाली है, उसके बाद हम डिसीजन ले लेंगे। तो मैंने बोला मैम कि आप 15 तारीख तक डिसीजन ले लीजिए, ताकि पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा, स्कूल को भी पता चल जाएगा, बच्चों को भी पता चल जाएगा क्या करना है, क्योंकि सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 15 तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन स्कूल खुलने के 1 हफ्ता पहले तक हम ये काम कर देंगे। भाई ठीक है मैम। फिर उनको मैंने बताया कि मैम देखिए, ये सारी समस्या है जो 6 में बच्चा, चलो 6 में तो आपने लगा दिया है, तो 6 के बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन 7th का बच्चा कंफ्यूज है, 8th का बच्चा सुपर कंफ्यूज है, 9th का बच्चा समझ में ही नहीं आ रहा उसको क्या करना है। ठीक है, 10th में चलो आपने रिलीफ दिया हुआ तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10th अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि टीचर की जॉब भी बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने वहां पे रखा कि मैम, आप 5 सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हो, लेकिन 2 रीजनल लैंग्वेज बिल्कुल समझ से परे हैं। आप खुद बताइए, आप भी एक पेरेंट्स रहे होंगे या फिर होंगे, तो आप बताओ मैम कि किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को फॉरेन भेजना है, जो कि पहले से डिसाइडेड है, वो 4th से बच्चा संस्कृत पढ़ के क्या करेगा। स्पेशली यदि मैं एनसीआर की बात करूं, तो यहाँ पे संस्कृत के सिवा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप मुझे एक सिंगल स्कूल बता दो जहां पे, जो स्कूल बंगाली, गुजराती, कुछ भी लैंग्वेज के 4-5 ऑप्शन देते हो। कोई स्कूल मैम आपको नहीं मिलेगा। आप वो छोड़ो, आप लेफ्ट और राइट में 2 स्कूल आपके है ना, इन दोनों में जाके ऑप्शन बता दो। लेकिन हर स्कूल के पास लैंग्वेज में ऑप्शन है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, एक्सेट्रा बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है।
तो मैम तब हमें बताया कि हम आपकी सारी बातें को समझ सकते हैं, चूंकि फिर सुप्रीम कोर्ट वाली फिर डिसीजन बीच में आ जा रही। मैम बोले सुप्रीम कोर्ट का आप साइड में रखिए, पहले आप अपना विजन क्लियर कीजिए, क्योंकि हमें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कुछ होगा नहीं, वहां डेट पे डेट पड़ता रहेगा और वो सिचुएशन आगे बढ़ते रहेंगे। जो सोच के अभी करे ना, उनके बच्चे 12th भी पास आ जाएंगे, डिसीजन नहीं आने का है, तो उसको आप अलग रखिए। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, आप इस कंसर्न को समझिए और आप अपनी डिसीजन को पहले कीजिए, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, स्कूल फटाफट फटाफट अपना डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो जबरदस्ती का संस्कृत में बच्चों को एनसीआर में संस्कृत धरा रहे हैं। अब आप खुद बताओ ना, बच्चा ऑलरेडी बुक खरीद चुका है, 2 महीना पढ़ चुका है, ठीक है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये नहीं चलेगा, किसी स्कूल में संस्कृत के टीचर नहीं है, उनके पास मान लो एक टीचर है, लेकिन अब मान लो लैंग्वेज हटा रहे हो तो उसके 5-6 बैच तो उन्हीं मैम के पास जाए, तो एक टीचर कितना ही संभाले, आपके पास रिसोर्स भी नहीं है। इतनी भी जल्दी क्या है, 2026 से 30 में लगाना। मान के चलो कि मैं आप ही का बात मान लेता हूँ कि नहीं, ये डिसीजन चेंज नहीं होगा, चलो ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, तो आप 2026 से 30 वाला सॉल्यूशन लगाओ ना, वहां पे टीचर को भी टाइम मिल जाएगा और बच्चों को भी टाइम मिल जाएगा। उन्हें आपके बोर्ड में पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो उन्हें बोर्ड चेंज करना होगा वो बोर्ड चेंज कर लेंगे। दोनों ही कंडीशन है। इतनी भी जल्दी घोड़े पे सवार होके आप दौड़ रहे हैं और एकदम बिल्कुल रॉकेट पे सवार होके स्कूल भाग रहा है, तो ऐसे तो थोड़ा ना होगा। पेरेंट्स है मैम, हम लोग फ्री में बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहे, लाखों की फीस जाती है। हस्बैंड वाइफ यदि काम करता है तो उसका हस्बैंड का पूरा फीस या फिर वाइफ की पूरी फीस बच्चों के पीछे चली जाती है। तो क्या एक बच्चा कि पेरेंट्स, एक बच्चा का पेरेंट्स को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से एक सब्जेक्ट पढ़ा दे? आप ही के डाटा के अकॉर्डिंग 1% लोग इससे इफेक्टेड है, सही है, मैं मान लेता हूं आप ही के अकॉर्डिंग। और 1% के लिए क्या आप ऑप्शन में नहीं रख सकते? आप रख लीजिए ना मैम, अब बंगाल में बंगाली ही पढ़ेगा, लेकिन जो बंगाली नहीं पढ़ना चाहता वो लैंग्वेज पढ़ लेगा। गुजरात में लोग गुजराती ही पढ़ेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छा है कि बहुत सारे यदि लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन होगा तो लोग लेंगे। मैं पूरे इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज चलता है मैं सबको दिल से सम्मान करता हूं, बट रियलिटी ग्राउंड पे आप जाके देखो, कोई भी पंजाब में बैठने वाला बच्चा गुजराती नहीं पढ़ेगा। ऐसे ही बच्चा फालतू का टेंशन नहीं लेता, वो क्यों एक्स्ट्रा ब्लड? या तो आप फिर लिख दो, या तो एक काम कर लो कि स्कूल का सारा फीस माफ कर दो, कि आप एक सर्कुलर निकालो कि सीबीएसई सारे स्कूल को फीस देगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैम जब लाखों के फीस जा रहे हैं तो पेरेंट्स तो अगेंस्ट में आएंगे ना। फिर ये सारे सुनने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, मैम ने लास्ट ऑप्शन हमें यही दिया कि सर हम आपकी सारी बातें मानते हैं, आप अपने पॉइंट्स बता दीजिए ताकि जो कल मीटिंग है उसमें मैं रख सकूं और उसके बाद आपको डिसीजन मिल जाएगा। तो हमने 4 पॉइंट वहां पे रखे हैं। पहला पॉइंट कि मैम बच्चों को ऑप्शन दिया जाए एज ए 6 सब्जेक्ट में। दूसरा पॉइंट हमने रखा कि मैम टीचर के बारे में समझाया, क्योंकि पूरे इंडिया में लाखों टीचर हैं जो एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे, तो कम से कम आप उनको रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगार तो मत करो। तीसरा पॉइंट हमने वहां पे रखा कि आप लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट कीजिए, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि मैम यदि कुछ ना कर पाओ तो 2026 से 30 के रूल को इम्प्लीमेंट करना वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूंगा मैम कि प्लीज आप बच्चों का चॉइस मत छीनिए। ये सब होने के बाद, सब कुछ समझने के बाद मैम ने हमें भरोसा दिलाया कि आप हैप्पीली जाइए, बच्चों को वेकेशन एंजॉय करने दीजिए और आप लोग को गुड न्यूज ही देखने को मिलेगा। मैंने बोला मैम कब तक? मैंने बोला मैम 15 तक तो कम से कम करवा दीजिए ताकि पेरेंट्स और बच्चों दोनों के पास टाइम रहे। तो बोले 15 तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ लास्ट वीक में हम जरूर कर देंगे, स्कूल खुलने से पहले हम जरूर सर्कुलर कर देंगे। तो इतना है पता कि आपको 20 से 25 के अंदर में ये सारे डिसीजन देखने को मिले। उम्मीद है कि गुड न्यूज देखने को मिले, बट यदि नहीं मिलता है तो प्लीज आप लोग तैयार रहें। 25-26 में जैसे ही रिजल्ट आता है और सब कुछ सही रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी हैप्पी है। नहीं रहा तो एक बार हम लोग को सीबीएसई ऑफिस एक बार फिर से जाना पड़ेगा। यही तमाम अपडेट अब तक का है। और आप लोग का क्या राय विचार है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, बिकॉज कि ये वीडियो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं इसमें।
और आपके साथ हमारा रिलेशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि आपकी ज़रूरत और हमारी ज़रूरत इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। और प्लीज़ अगले बार से यदि सीबीएसई जाना हो ना, तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि हमारा अकेले के जाके क्या होगा। जब हम लोग वहाँ पे 15 जाके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सोचो तमाम आप 200-300 आ जाओ तो क्या ही हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बच्चे का फ्यूचर के लिए हमारा पूरा तमाम टीचर ग्रुप आपके साथ है। और पेरेंट्स का फिर से एक धन्यवाद कि आप आए और हमारे मुहिम में शामिल हुए। और आगे भी आशा रहेगा कि जब भी प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहें। थैंक यू सो मच।